हेलो फ्रेंड्स। एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो है कि बहुत छोटी सी बात से एक केस स्टार्ट हुआ और बड़े उसके संगीन नतीजे सामने आए। रेलवे कॉलोनी के अंदर एक रेलवे क्वार्टर था। उस क्वार्टर को लेके दो पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट था। मीन्स दोनों ही पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे। एक ऑलरेडी वहाँ पे जिनके पास पोजीशन थी वो रह रहे थे, और फिर एक और एम्प्लॉई कुछ ऐसे इश्यूज हुए कि वो पहले वाले जो एम्प्लॉय थे वो रिटायर होने वाले थे या उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, या फिर वो जो है जो रेलवे क्वार्टर जिसमें वो रह रहे थे वो किसी और को एलोकेट हो गया और वो उनको खाली करना था। ऐसा कुछ इनिशियली हुआ था। इसकी डिटेल्स में इसलिए जा रहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये दोनों एम्प्लॉयज़ के बीच में बेसिकली रेलवे क्वार्टर का मामला क्या था, लेकिन इतना सिर्फ बैकग्राउंड में ये कि इस छोटे से एक रेलवे क्वार्टर था कि वो 60 गज़ का एक रेलवे क्वार्टर, जो कि एक सरकारी क्वार्टर होता है वहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, खाली कोई उनके ओनरशिप राइट्स भी नहीं मिलते। तो वो बेसिकली इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट था। उस पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को काफ़ी यानी वो खाली कराने के लिए, वैकेट करने के लिए पहले तो बातचीत की, फिर धमकियां दी, और फिर ये मामला कैसे आगे संगीन किया, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। इस पॉइंट ये है कि एक छोटी सी बात से ये केस शुरू हुआ, उसकी जो नतायज है, जो इसका एंड रिज़ल्ट आया वो काफ़ी सीरियस, काफ़ी संगीन हुआ। अब बाद में जब ये मामला नहीं इनके आपस में सेटल हो पाए और क्वार्टर्स को लेके, रेलवे क्वार्टर को, तो जब ये आमने सामने आए और एक पार्टी फोर्स कर रही थी, जो ऑलरेडी एक पार्टी रह रही थी, उनको वहाँ खाली वैकेट करने के लिए, तो वहाँ पे बात तू में से लेके झगड़े तक पहुँच गई, हाथापाई तक पहुँच गई। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी थी जो कि वैकेट कराने की अटेम्प्ट में थे, उनके पास हथियार भी थे। यानी वो 3 लोग आए थे, तीनों के बाद एज़ पर जो केस की डिटेल्स हैं, सबके पास एक बंदे के पास 9mm पिस्टल था, एक के पास रिवॉल्वर था, और एक के पास एक और हथियार था। मीन्स सबके सब आर्म थे, असले के साथ थे। और बात जब बढ़ी तो उन्होंने फायरिंग कर डाली। फायरिंग के नतीजे में जो पार्टी उस रेलवे क्वार्टर्स में मुकीम थी, उनका एक शख्स मौके पर ही हिलाक हो, जो है ना, जाँ बहक हो गया, और उनका एक बंदा ज़ख्मी हो गया जिसकी टांग में गोली लगी। और जो फिर दूसरी पार्टी जिन्होंने फायरिंग की, वो वहाँ से जब उन्होंने देखा, गुस्से में आके फायरिंग तो उन्होंने कर दी, लेकिन जब देखा कि एक बंदा सीरियसली इंजर हो गया, दूसरे को गोली लगी है और काफ़ी ये सीरियस कंडीशन देख के वो वहाँ से दूसरी पार्टी भाग गई। फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक बंदा तो वहीं पे मौके पे ऑन दी स्पॉट ही डाइड, और दूसरा जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल वो पहुंच गया टाइमली, और उसकी ब्लीडिंग रोकी गई तो वो बच गया, मीन्स ही इज़ अलाइव। उसके बाद ये FIR हुई। FIR 302 की, सिंपली एक मर्डर की FIR हो गई। ट्रायल चला, और ट्रायल कोर्ट ने जिस मुलजिम पे ये, यानी वो तीनों अक्यूज पर्सन पे एलिगेशन से डायरेक्ट, एक पर जिसने एक गोली मार के जिसको जाँ बहक किया एक शख्स को, उसको तो फिर हो गई उम्र कैद की सज़ा, और दूसरे को 7 साल कैद बामुशक्कत हुई, और तीसरा ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उसको इतनी कोई ज़्यादा संगीन सज़ा नहीं हुई, तकरीबन 3-4 साल की उसको कैद हुई। और उसके बाद वो ज़ाहिर है वो सज़ा काटने के लिए जेल में चले गए, और जेल अपील फिर हाई कोर्ट में आई। हाई कोर्ट में भी ये केस चला, और हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना किया कि जेल अपील में, अब होता है कि जब ट्रायल कोर्ट, यानी मर्डर केस सेशंस ट्रायल है, सेशंस कोर्ट का ट्रायल है, जब कोई जैसे सज़ाए मौत है, इस तरह की कोई अगर सज़ा देती है ट्रायल कोर्ट, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाता है हाई कोर्ट में, कि वो जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है, जैसे सज़ाए मौत दी इस केस में, उसकी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाता है। और साथ साथ जेल अपील हुई मुल्ज़मान की तरफ से। तो उसका सारा यही हुआ कि इस सारे जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था, जजमेंट था, उसमें सिर्फ ये चेंजिंग की गई कि जो उम्र कैद की ये सज़ा था, जो सज़ाए मौत थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया उम्र कैद में। यानी सज़ाए मौत तो फांसी की सज़ा हो जाती है, उसको कन्वर्ट करके उम्र कैद सज़ा दी गई, और बाकी मुल्ज़मान की सज़ा एज इट इज़ रखी गई। और इसी तरह से ये हाई कोर्ट से ये केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हुआ। पॉइंट ये है, इस बेसिक जो पॉइंट है मेरा इस वीडियो में बात करने का, कि देखें एक छोटी सी
बाद से ये मामला स्टार्ट होता है। एक सरकारी क्वार्टर है जिसमें खाली रहने का मामला था, लेकिन पार्टी इसमें टेम्पर लूज़ करना, गुस्से में आके, गुस्सा एक हराम चीज़ है और गुस्से को हराम ही इसलिए करार दिया गया है कि जब गुस्सा इंसान पे हावी हो जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रहा है या क्या कर रहा है। तो एक गुस्से में इन द हीट ऑफ मोमेंट उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग शायद उन्होंने इस नियत से ना भी की हो कि मर्डर नहीं करना था, लेकिन इंसान जब गुस्से में आता है और फिर इस तरह के मामला हो जाते हैं। छोटी सी बात स्टार्ट होगी, एक पार्टी का बंदा जाँ बह हो गया, दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया, उसकी जो टांग है वो तकरीबन समझ ज़ाया ही हो गई, हड्डी पे गोली थी। तो दूसरी साइड जिन्होंने फायरिंग की उनके यानी लोग जो है वो उम्र कैद की सज़ाएँ काट रहे हैं, 7 साल कैद एक बार मुशक्क़त की सज़ा काट लें। वो ये सारा मामला स्टार्ट कहाँ से होता है? एक छोटे से 60 गज़ के सरकारी क्वार्टर्स पे, जिसमें खाली एक रिहाइश दी जाती है। अब रेलवे क्वार्टर्स तो किसी के नाम पे कभी भी ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती। एज़ लॉन्ग एज एन एम्प्लॉई इज़ वर्किंग एज ए रेलवे एम्प्लॉई, तो उसको वो क्वार्टर रिहाइश के लिए दिया जाता है। बाद में वो क्वार्टर खाली करना पड़ता है। यानी इतनी सी बात थी और वो बढ़ के इतनी बड़ी बन गई।